नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुश आमदीद। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर और एसओएल का पासिंग, और जो आपका प्रमोशन क्राइटेरिया है वो कंप्लीटली बदल चुका है। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। अगर आप लोगों का एडमिशन 2024 में हुआ था या आप लोगों का एडमिशन 2025 में होने वाला है, तो ये वाला वीडियो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इन डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा कि आपका पासिंग क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या आपका प्रमोशन क्राइटेरिया रहने वाला है अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर या एमसी वेब या आप लोग एसओएल के स्टूडेंट हैं। तो देखिए, तीनों का बेसिकली सेम सा पैटर्न रहता है। तीनों एक ही एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर या एक ही कमेटी के अंदर काम करते हैं, तो तीनों के ऊपर ये चीजें इंप्लीमेंट होगी। तो आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना। हो सकता है मैं एसओएल बोलूं, हो सकता है मैं रेगुलर बोलूं, हो सकता है मैं एनसी वेब बोलूं, तीनों का पासिंग क्राइटेरिया माय डियर फ्रेंड्स आपका सेम रहने वाला। अब देखिए, कुछ ऐसे बच्चे होंगे इस वीडियो को देखने वाले, उस दिन का एडमिशन 2022 या 23 में हुआ था। तो जो बच्चे 22 या 23 में एडमिशन हुआ था दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, उनका जो पासिंग क्राइटेरिया माय डियर फ्रेंड्स वो सेम है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है। आपका जो 50% आपका पासिंग क्राइटेरिया था, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना। मतलब आप अगर एक सेमेस्टर में पास थे और दूसरे में फेल थे, तो भी आप लोग प्रमोट हो जाते थे। इस मुद्दे पर मैं पहले बात कर चुका हूं। तो जो दो बच्चे 2022 और 23 के हैं, उनको इस वीडियो में ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आप में कुछ चेंजमेंट नहीं हुआ है। बात उन बच्चों की हो रही है जिनका एडमिशन 2024 में हुआ है या रिसेंटली जिन्होंने 2025 में एडमिशन लिया है। वो सारे बच्चों के लिए न्यू पासिंग क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अब 50% हटा करके आपको एक टर्म इंट्रोड्यूस कर दी गई है, जिस टर्म का मतलब है अगर आपको प्रमोट होना है, अगर आपको पास होना है, तो आपके मिनिमम 28 क्रेडिट होने चाहिए आपके पूरी साल के दरमियान। यानी कि इसका क्या मतलब है? अब ये 28 क्रेडिट क्या होते हैं? देखिए, 28 क्रेडिट का मतलब आपके हर एक सब्जेक्ट को कुछ नंबर दिए जाते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूं, मान लीजिए कोई बच्चा है जिसने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है। अब यहां पे ध्यान से देखना, फर्स्ट ईयर में आपका पहला सेमेस्टर रहेगा, फिर उसके बाद उसका सेकंड सेमेस्टर रहेगा। क्लियर? तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के दरमियान आपको ध्यान देना है, टोटल 7 सब्जेक्ट इसके पास रहते हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरी आ जाती हैं। 7 सब्जेक्ट इसके रहते हैं और 7 सब्जेक्ट सेकंड सेमेस्टर में रहते हैं। अच्छा, ये आपको ध्यान से देखना है, जो भी आपके डिसिप्लिन के सब्जेक्ट है हमारे पास, टोटल ऐसे 3 डिसिप्लिन के सब्जेक्ट रहते हैं और एक सब्जेक्ट 4 क्रेडिट का रहता है। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। एक सेमेस्टर के दरमियान डिसिप्लिन के 3 सब्जेक्ट रहेंगे और एक सब्जेक्ट को कितने क्रेडिट दिए गए हैं? 4 क्रेडिट दिए गए हैं, तो 12 क्रेडिट आपके डिसिप्लिन के हो गए। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और दूसरा एक और सब्जेक्ट होता है जेनरिक इलेक्टिव का। जेनरिक इलेक्टिव का एक सब्जेक्ट होता है, इसके भी 4 क्रेडिट होते हैं, तो 4 क्रेडिट ये हो जाएंगे। ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। क्लियर? तो आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। तो डिसिप्लिन के 3 सब्जेक्ट 4 क्रेडिट का है, 12 क्रेडिट हो गए। एक जेनरिक इलेक्टिव का है, एक सब्जेक्ट रहता है 4 क्रेडिट का है, कितने हो गए? 16 क्रेडिट हो गए। अब तीसरा होता है आपका, एक होता है आपका सेक, एक होता है आपका वैक, जिसको आप लोग क्या कहते हो? सेक कहते हो, फिर क्या कहते हो आप लोग? वैक कहते हो। और एक आपका होता है एईसी। तीनों के एक एक सब्जेक्ट होते हैं। अब थोड़ा आपको ध्यान देने वाली बात ये है, ये 3 अलग अलग सब्जेक्ट है, हरों के 2 क्रेडिट होते हैं, 3 दूनी 6 क्रेडिट यहाँ पे बन जाएंगे। तो यानी कि आपका अगर 1 सेमेस्टर की बात करता हूं मैं, एक सेमेस्टर के दरमियान टोटल कितने क्रेडिट हो गए? 12 + 4 और प्लस में 6। अब यहाँ पे हो गए? टोटल 22 क्रेडिट हो गए। क्लियर? अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है, एक सेमेस्टर के दरमियान आपको कितने क्रेडिट देखने को मिल रहे हैं? 12 क्रेडिट देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है? अब दूसरे सेमेस्टर के भी आपके कितने होंगे? अब सेकंड सेमेस्टर के भी कितने क्रेडिट बनेंगे आपके? 22 क्रेडिट बनेंगे। दोनों को मिलाकर के आपके 44 क्रेडिट का आपका सिलेबस रहने वाला है। अब यहां पे ध्यान से देखिए, इन दोनों में से आपको 28 क्रेडिट चाहिए। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। आपको क्या करना है? 28 क्रेडिट लेने हैं। क्लियर? 28 क्रेडिट अगर आपके आ जाते हैं तो आप लोग पास हो जाओगे। अब समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात ये है, मान लीजिए किसी बच्चे को पहले सेमेस्टर में सभी में री आ गया, किसी में भी पास नहीं है, तो क्या वो केवल 20 सेकंड सेमेस्टर के बेस पे पास हो पाएगा? तो उसका आंसर है नहीं, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर आपका केवल 22 क्रेडिट का है, पहला सेमेस्टर भी 22 क्रेडिट का है। आप लोगों को प्रमोट होने के लिए सेकंड ईयर में कितने क्रेडिट चाहिए? 28 क्रेडिट चाहिए। इसका मतलब क्या है? जो पहले वाले बच्चे थे, जिन्होंने पहले सेमेस्टर में जिनके सारे सब्जेक्ट में री आ गई, लेकिन सेकंड सेमेस्टर अच्छे से पास करके निकाल दिया, तो सेकंड ईयर में प्रमोट हो जाते थे। लेकिन अब ये चीजें नहीं होंगी। 2024-2025 वाले बच्चों के लिए आपको मिनिमम 28 क्रेडिट पास करने होंगे। अब 28 क्रेडिट आप लोग कोई भी चूज कर सकते हैं, जो जो सब्जेक्ट आप लोग चूज करना
चाहे पहले सेमेस्टर और दूसरे सेमेस्टर को मिला के अगर आप लोग 28 क्रेडिट लेके आते हैं तो आप सेकंड ईयर में प्रमोट होंगे, नहीं तो आपको वापस उसी ईयर में आना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक क्राइटेरिया था जो आपका बदल चुका है। डीयू एसओएल का, रेगुलर का, एनसीवेब का, व्हाटएवर यू कैन से, दिल्ली यूनिवर्सिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। तो अब की बार आपको क्या चाहिएगा, आपको बेसिकली 28 क्रेडिट चाहिएगा। मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं, डिसिप्लिन के 3 सब्जेक्ट होते हैं, एक में 4 क्रेडिट होते हैं, 12 क्रेडिट आपको मिलते हैं। जेनरिक इलेक्टिव का एक सब्जेक्ट होता है 4 क्रेडिट का, एक वैक का सब्जेक्ट होता है, एक सैक का, एक एईसी का, हर एक 2 क्रेडिट के होते हैं। तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, यानी कि आपके एक सेमेस्टर के दरमियान 22 क्रेडिट आपको मिलते हैं। तो आई होप कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि एग्जैक्टली दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको पास होना है तो किस तरीके से पास हुआ जाएगा, जो भी चीजें बदली है उनका क्या इंपैक्ट आपके क्रेडिट पे पड़ेगा। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए कीप लर्निंग।